सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। Hello, good evening. Welcome to English Tutorials, Ashish sir. Here we are going to discuss Death by Design, the editorial session of 22nd of January. Here we'll learn some new words along with precise discussion. जैसे कि हमारी परंपरा है चैनल की, हम बिल्कुल सटीक डिस्क्रिप्शन, सटीक डिस्कशन एक एडिटोरियल सेशन का आपको मिलता है, तो आप इसको जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं उनको जरूर विजिट कीजिए। जहां आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिंक वहां पे मिलेंगे आपको, उनसे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पेज पर, और साथ ही एक बुक का आपको लिंक दिया गया है, ई बुक मीन्स PDF का, वो भी आप बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1000 से अधिक प्रश्न इंग्लिश के मिलेंगे जो बेहद उपयोगी हैं एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS के एस्पिरेंट्स के लिए। साथ ही अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको बुक बहुत हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं डेथ बाय डिजाइन। तो ये जो एक एडिटोरियल सेशन है वो आधारित है एक ऐसे लेख पर, जो लेख है जल्लीकट्टू के बारे में। जल्लीकट्टू एक्चुअल में है क्या? ये एक तमिलनाडु का फेस्टिवल है जिसमें बुल के हम पर बैठकर रेस की जाती है, और ये बहुत ही खतरनाक एक खेल है जहां पर जनहानि हो जाती है, लोगों को चोट पहुंच जाती है, एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचता है, तो दोनों ही दृष्टिकोण से खतरनाक है। तो यही इसके बारे में कहा गया डेथ बाय डिजाइन, मतलब डिजाइन में ही डेथ है, ये डिजाइन किया है आपने, चुना है डेथ को, इस बारे में ये एक एडिटोरियल सेशन है। The tighter regulations cannot eliminate the element of danger intrinsic to जल्लीकट्टू। क्या कहा गया? टाइटर रेगुलेशंस मतलब अधिक सख्त अगर आपने कुछ नियम लगा दिए हैं वो भी एलिमिनेट नहीं कर सकता, वो भी हटा नहीं सकता। एलिमिनेट का मतलब क्या है? हटाना। वो भी हटा नहीं सकता है द एलिमेंट ऑफ डेंजर, जो खतरे का एलिमेंट है, जो इस खेल में खतरा है। इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है इसेंशियल है, आंतरिक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। वो खतरा हटाया नहीं जा सकता, चाहे कितने भी रूल्स को आप स्ट्रिक्ट कर लीजिए। जो जल्लीकट्टू में इंट्रिंसिक है उस खतरे को आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये खेल ही कुछ ऐसा है कि खतरा तो बना रहेगा। इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वो स्थितियां जिसमें मानव और एनिमल्स दोनों शामिल हों। मर्फीज लॉ टेक्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, तो उसमें मर्फी का एक नियम है जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिलता है, जिसका कंट्रोल देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब कंट्रोल है, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब यहां पे ये मान लीजिए कि मर्फी का जो लॉ है वो यहां पे एकदम सही सिद्ध होता है। इफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग दे मोस्ट लाइकली विल। इफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग, यदि कोई चीजें गलत जा सकती हैं, दे मोस्ट लाइकली विल, तो वो जाएंगी ही, संभावना है। पता है आपको कि इस चीज में गलती है तो वो निश्चित रूप से फिर होगी, फिर आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। जल्लीकट्टू में हैव ड्रॉन, अब ये देखिए मे हैव ड्रॉन है मतलब ऐसा हो सकता है, ये संभावना व्यक्त की गई है। जल्लीकट्टू मे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट फॉर द इन्यूमरेबल अकाउंट्स ऑफ क्रुएल्टी टू बुल्स बट द डेथ्स फॉल मोस्टली ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ द लेजर। क्या कहा गया है कि जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है, मे हैव ड्रॉन द अटेंशन, हो सकता है कि इसने ध्यान आकर्षित किया हो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट का मतलब जो भी एनिमल्स के राइट्स की रक्षा करते हैं, एनिमल्स के अधिकारों की रक्षा करने एक्टिविस्ट जो हैं, और किसके लिए? फॉर द इन्यूमरेबल अकाउंट्स ऑफ क्रुएलिटी टू बुल्स, की इस खेल में जो बुल्स हैं उनको अनगिनत मात्रा में या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में क्रुएल्टी सहन करनी पड़ती है, निर्दयता सहन करनी पड़ती है। बट द डेथ्स फॉल मोस्टली ऑन द ह्यूमन साइड, लेकिन अगर आप मृत्यु की बात करें कि अधिक मरते कौन है, क्या बुल मरते हैं या इंसान मरते हैं, तो इस लेजर में, लेजर का मतलब यहां पे खाता है, इस खाते भई में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन साइड में ज्यादा आपको डेथ देखने को मिलेगी। आगे इसी को एक्सप्लेन करते हुए कहा गया है द एनिमल सफर। अब एनिमल्स प्लूरल है, इस कारण से यहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रश्न बनता है। द एनिमल्स सफर बट जनरली सर्वाइव द ओर्डियल। ओर्डियल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, बहुत डिफिकल्ट टास्क को बोलते हैं ओर्डियल। एनिमल्स जो हैं वो सफर तो होते हैं, पीड़ा इनको भी होती है, बेजुबान प्राणी हैं, ये किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सामान्यतया ये इस अग्नि परीक्षा में सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं देखने में आता, दुर्लभ ही होता होगा कि बुल्स की मृत्यु होती है, लेकिन ये सर्वाइव कैसे कैसे करके कर जाते हैं। While a few youth lose their lives, लेकिन कुछ युवा जो हैं वो अपने जीवन को खो देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। A tragedy as in Viralimalai in Pudukkottai district of Tamil Nadu where 2 men were gored to death by bulls। तो देखिए क्या कहा गया, एक दुखांत घटना। ट्रेजेडी का एंटोनिम आपसे अगर पूछा जाए तो कॉमेडी होगा। ट्रेजेडी एज इन
विरलिमलाई इन पुडुकोटी, ये एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, जहां 2 लोग वर गोर टू डेथ। गोर का मतलब यहां पे कह सकते हो पियर्स कर देना, भेद देना। सींगों के द्वारा अगर बुल ने पियर्स कर दिया है, भेद दिया है, सींग अगर आप मतलब कहें कि सींग से प्रहार किया गया, उसको आप कह सकते हैं गोर। तो 2 व्यक्तियों पर सींग से प्रहार करके उनको मार डाला गया बुल्स के द्वारा, वॉज वेटिंग टू हैपन। तो ये ट्रेजेडी जो थी, अब देखिएगा यहां पे आपको लेना था कि ये वॉज वेटिंग आ किसके लिए रहा है, तो ये ट्रेजेडी इसका रियल सब्जेक्ट है। ट्रेजेडी वॉज वेटिंग टू हैपन, ये ट्रेजेडी तो कोई मानव की घटने का इंतजार ही कर रही हो। वट एवर द प्रिकॉशंस टेकन, जैसे भी प्रकार के सावधानियां बरती गई हो। प्रिकॉशन का मतलब होता है पूर्व की सावधानियां, जितनी भी पूर्व सावधानियां बरती गई हो, एंड देयर वर मैनी, और निश्चित रूप से बहुत सारी सावधानियां बरती गई भी थी। वन कैन नॉट प्रिपेयर फॉर द बिहेवियर ऑफ ए रैम्पेजिंग बुल, लेकिन कोई भी व्यक्ति, वन यहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन को व्यक्त करता है, अज्ञात व्यक्ति को व्यक्त करता है, तो कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो सकता है रैम्पेजिंग बुल के बिहेवियर को लेकर। रैम्पेजिंग का मतलब है अनकंट्रोल्ड या वायलेंट कह सकते हो, हिंसक कह सकते हो, अनियंत्रित कह सकते हो। तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, देखिए एनिमल है, बुल अग्रेसिव होता ही है बाय नेचर, तो यहां इसका बिहेवियर कैसा होगा उसके लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो सकता। विरलिमलाई जल्लीकट्टू में नॉट बी एज फेम्ड एज द एलंगनल्लूर और पैलामेडू इवेंट्स। विरलिमलाई जल्लीकट्टू जो है मे नॉट बी एज फेम्ड, वो हो सकता है कितना फेमस ना हो जितना कि अलंगुलर और पैलामेडू इवेंट्स होते हैं, लेकिन इस साल क्या था कि इट हैड द फुल वेट ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड, लेकिन इस बार गवर्नमेंट का यहां पे सपोर्ट था, पूरा गवर्नमेंट का यहां पे वेटेज था। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर सी विजया भास्कर, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, अब बुल ऑनर हिमसेल्फ, जो खुद एक बुल ऑनर हैं। और इनका प्रयास क्या था, क्यों इन्होंने करवाया, इन एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुल्स इन अ सिंगल एरेना। ये चाहते थे कि एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जाए कि सबसे बड़ी संख्या में एक ही एरेना में, एरेना का युद्ध क्षेत्र आप कह सकते हो, एरेना का एक क्षेत्र, एरिया कह दीजिए, तो एक रण क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी संख्या में बुल को इकट्ठा करने का, रिकॉर्ड क्रिएट करने का अटेम्प्ट इनका था। The event got a bigger profile with Chief Minister एडापडी के पलानीस्वामी इन अटेंडेंस, और इस इवेंट को एक बिगर प्रोफाइल, मतलब ये इवेंट और भी अधिक फेमस हो गया जब मुख्यमंत्री एडापडी के पलानीस्वामी ने इसको अटेंड किया। मल्टी टीयर मेटल गैलरीज, मल्टी टीयर का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत मतलब अनगिन कहें कि बहुत ज्यादा, टीयर का मतलब परत कह सकते हो, लेवल कह सकते हो, मेटल गैलरीज, अनेकों परतों की मेटल गैलरीज बनाई गई थी। वर इरेक्टेड, इरेक्ट का मतलब यहां पे है कंस्ट्रक्ट करना, बनाई गई थी ऑन ईदर साइड, ईदर का मतलब यहां पे दोनों साइड, मतलब दोनों ओर ऑफ द एरेना, एरेना के दोनों ओर, टू अकोमोडेट द थाउजेंड्स ऑफ द थाउजेंड्स। देखिए थाउजेंड्स यहां पे है, अगर इसके बाद में अगर कोई नाउन होता तो यहां फिर थाउजेंड्स नहीं होता, याद रखिएगा। थाउजेंड्स हु हैड टर्न्ड अप टू, टर्न अप का मतलब अपीयर हुए थे, टू वॉच द कॉन्टेक्स्ट, उस प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए जो हजारों दर्शक आए थे वहां पर, उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको बैठाने के लिए वहां पे इसकी व्यवस्था की गई थी। डबल बैरिकेड्स वर इन प्लेस एट द वाडीवासल, द एंट्री पॉइंट फॉर द बुल्स, और जो एंट्री पॉइंट था बुल्स का वहां पे भी डबल बैरिकेड्स लगाए गए थे। बट द ट्रेजेडी हैपेंड एट द एग्जिट पॉइंट, लेकिन देखिए आपने एंट्री पे लगा दिया तो एग्जिट पॉइंट पर ट्रेजेडी घटित हो गई। द ओपन एरिया फॉर कलेक्शन ऑफ द बुल्स, और ये एग्जिट पॉइंट क्या होता है, एक ओपन एरिया होता है, खुला क्षेत्र होता है जहां पे बुल्स को इकट्ठा किया जाता है इवेंट के बाद। द कॉन्टेस्ट वॉज ओवर, ये प्रतिस्पर्धा खत्म हुई। एंड द बुल टैमर्स, टैमर्स का मतलब पालने वाले, तो बुल टैमर्स जो थे, उनके मालिक थे, वर नो लॉन्गर चेजिंग द बुल्स, वो अब चेज नहीं कर रहे थे, मतलब वो अब उनको कंट्रोल नहीं कर रहे थे, चेज नहीं कर, वर नो लॉन्गर चेजिंग द बुल्स। बट हाउ वर द बुल्स टू नो, लेकिन कैसे, बट हाउ वर द बुल्स टू नो, कैसे वो जानते थे। एन ऑनर ट्राइंग टू रेन इन हिज बुल वॉज गोल्ड टू डेथ, एक मालिक जो बुल का था उसने प्रयास कर रहा था रेन इन करने का, मतलब लगाम लगाने का बुल के, तो उसको डेथ, उसका मतलब सींगों से हमला उस पर कर दिया, अपने हॉर्न से हमला करके उसको मौत की घाट उतार दिया। बाई अनदर बिहाइंड हिम, वॉज गोल्ड टू डेथ बाई अनदर बिहाइंड हिम, जो दूसरा बुल था उसके द्वारा ऐसा कर दिया गया, जो एक बुल को उसने लगाम लगा रहा था, अपने वाला जो बुल था उसके पीछे दूसरा बुल था, उसको मौत की घाट उतार दिया गया। स्पेक्टेटर, और एक दर्शक, हु वांडर्ड आउट, जो कि बाहर घूम रहा था, ऑफ द प्रोटेक्टिव कवर, प्रोटेक्टिव कवर से बाहर था, जहां पे सुरक्षा घेरा था उससे बाहर वो आ गया था, उस जगह पे जहां पे घटना घटी,
ब्लेड टू डेथ, वो उसको भी देखिए मौत की घाट उतार दिया। ब्लेड यहाँ पे ब्लीड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों ही होती हैं, यहाँ सेकंड फॉर्म है। ऑन बीइंग पियर्स्ड इन द एब्डोमन, क्योंकि यहाँ सींगों से हमला करके एब्डोमन में सींग घुस गया। एब्डोमन का मतलब पेट होता है, पियर्स का मतलब भेदना होता है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, कुड एनीथिंग हैव बीन डन डिफरेंटली, क्या कुछ अलग किया जा सकता था। इन कीपिंग विद द गाइडलाइंस, कीप विद का मतलब होता है सामंजस्य बनाना, एकदम कीप पेस करना। तो जो गाइडलाइंस जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई थी, उनसे सामंजस्य बनाने के लिए, उनसे तालमेल बैठाने के लिए, उन्हीं के अनुसार काम करने के लिए, टू रेगुलेट द स्पोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पोर्ट को, इस खेल को रेगुलेट करने के लिए जो गाइडलाइंस दे रखी हैं। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैड आल्सो डिप्लॉयड टीम्स ऑफ डॉक्टर, तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने कुछ टीमें, डॉक्टर्स की टीम्स तो थी, वो डिप्लॉय की, डिप्लॉय का तैनात करना होता है, ड्यूटी पर लगाना होता है। फ्रॉम पुडुकोटाई, मेडिकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम तिरुचि एंड थांजावुर मेडिकल कॉलेजेस वर डिप्लॉयड, और ये मेडिकल एक्सपर्ट्स भी इन स्थानों से, इन मेडिकल कॉलेज से डिप्लॉय किए गए टू अटेंड टू इमरजेंसी केसेस। अटेंड के साथ में प्रेपोजिशन देखिएगा, टू का प्रयोग है, ताकि वो इमरजेंसी केसेस देख सकें। अब मेक शिफ्ट ऑपरेशन, मेक शिफ्ट का मतलब लिख लीजिएगा जुगाड़ होता है। तो एक ऑपरेशन थिएटर बनाया गया जुगाड़ से, वॉज ऑल्सो सेटअप एट द वेन्यू, उसी स्थान पर जहां पे प्रतिस्पर्धा होने वाली थी। आफ्टर संडेज ट्रेजेडी, संडे की ट्रेजेडी के बाद जल्लीकट्टू इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर माइट हैव बैरिकेड्स एट द कलेक्शन पॉइंट्स टू, हो सकता है कि कुछ और इनमें अपडेट किया जाए, और जो एंट्री पे लगाया गया था बैरिकेड्स, वैसे ही एग्जिट पे भी लगाया जाए जहां पे घटना घटी। बट डेंजर इज इन द वेरी नेचर, लेकिन डेंजर तो देखिए इसके नेचर में ही है, ऑफ द ब्लड स्पोर्ट्स, तो खूनी खेल कह सकते हो, दैट इज जल्लीकट्टू, जो नाम है जल्लीकट्टू। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज इंट्रिंसिक टू द स्पोर्ट, इस खेल में एक चीज और निहित है, एक और आवश्यक अंग है इसका, स्वाभाविक चीज है, वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, की आप किसी चीज की प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं कि ऐसा होगा, किसी भी क्षण कुछ भी घटित हो सकता है। अटेम्प्ट्स टू बैन द स्पोर्ट, इस खेल को बैन करने का जो प्रयास है, हैव बीन अपोज्ड, उसका विरोध किया गया, ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर, दैट इट इज एन इनसेपरेबल पार्ट, कि ये जो खेल है वो एक ऐसा हिस्सा है तमिलनाडु की कल्चर का, तमिलनाडु की संस्कृति का, कि जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। इनसेपरेबल का मतलब हो गया जिसे अलग ना किया जा सके। द तमिलनाडु गवर्नमेंट 2017 टुक द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, लिख लीजिएगा। तमिलनाडु की गवर्नमेंट 2017 में अध्यादेश लेकर आ गई, ताकि अलाउ किया जा सके इसको, जल्लीकट्टू को होल्ड करने के लिए, जल्लीकट्टू को आयोजित करने के लिए। फॉलोइंग ए बैन, जो कि एक बैन लगा हुआ था इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, और इनफैक्ट 2014 में बैन लगा था, 2017 में फिर से अध्यादेश लाकर फिर से इस खेल को शुरू करवाया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द सेंटर एग्जेम्प्टेड बुल्स फ्रॉम द रूल्स फ्रेम्ड फॉर इंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स फ्रेम कर रखे थे सुनिश्चित करने के लिए कि परफॉर्मिंग एनिमल्स हैं, उनकी वेल बीइंग सुनिश्चित होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, रूल्स थे, उनसे भी इनको छूट दे दी सेंटर ने। आफ्टर एवरी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, हर बार जब मानव जीवन खोता है, मानव की मृत्यु होती है, द रेगुलेशंस माइट गेट टाइटर, तो ये जो नियम है ये हो सकता है अधिक सख्त हो जाए, बट द डेंजर टू द लाइफ एंड लिम्ब ऑफ पार्टिसिपेंट्स, लेकिन जो खतरा है जीवन का मान लीजिए, या पार्टिसिपेंट स्पेक्टेटर्स का मान लीजिए, जो इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, जो इसमें भागीदार होते हैं, स्पेक्टेटर्स दर्शक होते हैं, बुल ऑनर्स होते हैं, वो हमेशा रहेगा। विल रिमेन इन द कंडक्ट ऑफ जल्लीकट्टू, जो कि इसके व्यवहार में ही है, जो इसके आयोजन पर हमेशा बना रहेगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है आज का एडिटोरियल सेशन। कल मुलाकात होगी नए सेशन के साथ, तो जो आपको लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, जरूर उनको विजिट करें, और हर एक लिंक पर जाकर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे जुड़ सकते हैं, और जो बुक मैंने बताई, ई बुक मीन्स PDF, आप बाई कर सकते हैं क्लिक करके, जो लिंक आपको दिया हुआ है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स अ लॉट।